तालाब और चुड़ैल का कब्जा। एक छोटे से गांव रतनपुर के किनारे एक बड़ा और पुराना तालाब था, जिसे लोग चमत्कारी तालाब कहते थे। कहा जाता था कि इस तालाब का पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है, फसलें हरी भरी कर सकता है और जीवन में खुशहाली ला सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस तालाब पर अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे उससे डरने लगे थे। चुड़ैल का प्रकट होना। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले एक औरत, कामिनी, को उसके परिवार ने इस तालाब के पास जलाकर मार दिया था। वो औरत निर्दोष थी, लेकिन लोगों ने उसे डायन समझा। उसकी आत्मा ने तालाब को अपनी पनाह बना लिया। रात को तालाब से अजीब आवाजें आती और जो भी व्यक्ति रात में तालाब के पास जाता, वो गायब हो जाता। गांव पर संकट। गांव वालों ने तालाब में जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी दूषित होने लगा। फसलें खराब होने लगी और गांव में भय और भूख का माहौल फैल गया। पंडित और तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन कोई भी चुड़ैल को तालाब से हटाने में कामयाब नहीं हो पाया। युवक की हिम्मत। एक दिन गांव का एक साहसी युवक, अर्जुन, जो बचपन से इस तालाब से जुड़ी कहानियां सुनता आ रहा था, उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उसे पता चला कि तालाब में कामिनी की आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसे न्याय दिलाना। चुड़ैल का सामना। अर्जुन ने एक रात तालाब के पास जाकर मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक तालाब के पानी से एक धुंधली आकृति उभरी। वह कामिनी की आत्मा थी। उसने अर्जुन से कहा, मुझे मेरे साथ हुए अन्याय का बदला चाहिए। मुझे इंसाफ दिलाओ, तभी मैं इस तालाब को छोड़ूंगी। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। उसने सभी को याद दिलाया कि कैसे निर्दोष कामिनी को मार दिया गया था। गांव वाले अपनी गलती पर पछताए और कामिनी की आत्मा से माफी मांगी। तालाब से मुक्ति। कामिनी की आत्मा ने माफी स्वीकार कर ली, लेकिन उसने कहा कि तालाब को शुद्ध करना होगा। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर हवन किया और तालाब के पानी को साफ किया। इसके बाद तालाब फिर से चमत्कारी हो गया। नई शुरुआत। कामिनी की आत्मा ने शांति पाई और वह इस दुनिया से मुक्त हो गई। तालाब फिर से गांव वालों के जीवन का हिस्सा बन गया। लोग वहां पूजा करने लगे और गांव की खुशहाली लौट आई। निष्कर्ष। ये कहानी सिखाती है कि न्याय और माफी की शक्ति से किसी भी बुराई को दूर किया जा सकता है। प्राकृतिक संपत्तियों का सम्मान और पुरानी गलतियों से सबक लेना ही सच्चा समाधान है।